दुनिया ने हमेशा आपको त्याग की मूरत बताया। माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिका के रूप में आपको सिर्फ सहना सिखाया गया। लेकिन आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसे समाज मर्यादा कहता है, और उस कड़वे सच का सामना करेंगे जिसे जानना हर औरत के लिए अनिवार्य है। पुरुषों का वह काला सच जो उनके अहंकार की दीवारों के पीछे छुपा है। मर्द अक्सर उस औरत को कमजोर समझ लेता है जो उसे बेइंतहा प्यार करती है। उसका काला सच यह है कि वह आपकी परवाह को आपकी जरूरत समझ बैठता है। जब आप उसके एक फोन का घंटों इंतजार करती हैं, जब आप अपनी पसंद को उसकी पसंद के लिए कुर्बान कर देती हैं, तब उसे यह नहीं लगता कि आप महान हैं। उसे लगता है कि आप सस्ती हैं। पुरुष की मानसिकता का सबसे अंधेरा कोना यही है। वह उस चीज की कद्र कभी नहीं करता जो उसे बिना मांगे और बिना शर्त मिल जाती है। आपने सोचा होगा कि जितना ज्यादा आप झुकेंगी उतना ही वह आपको प्यार करेगा, लेकिन सच इसके उलट है। पुरुष स्वभाव से एक शिकारी की तरह होता है। उसे वह चीज आकर्षित नहीं करती जो उसके कदमों में पड़ी हो, बल्कि वह आकर्षित होता है उस व्यक्तित्व से जिसे वह पूरी तरह पा नहीं सकता। उसका काला सच ये है कि वह आपकी भावनाओं से नहीं, बल्कि आपकी उपलब्धता से खेलता है। जिस दिन उसे यकीन हो जाता है कि आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, उसी दिन से वह आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। मर्द को घुटनों पर लाने का राज उसकी बुराई करने में नहीं है, उसे कोसने या उससे भीख मांगने में नहीं है। असली राज छुपा है आपकी उस चुप्पी में जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या मैं अब भी इसके लिए जरूरी हूं। पुरुष उस औरत के सामने कभी नहीं झुकता जो उसके पीछे भागती है। वह उस औरत के सामने झुकता है जो अपनी दुनिया खुद बनाती है। उसे डर उस बात का नहीं लगता कि आप किसी और के पास चली जाएंगी। उसे डर इस बात का लगता है कि आप अकेले ही खुश रहने लगी हैं। जब एक औरत को अपनी खुशी के लिए किसी मर्द की मौजूदगी की जरूरत नहीं रहती, तब उस मर्द का सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। यही वह क्षण है जब सत्ता बदलती है। अक्सर औरतें पूछती हैं, मैंने सब कुछ दिया, फिर भी उसने मुझे क्यों छोड़ा? जवाब कड़वा है, आपने उसे सब कुछ दे दिया, इसलिए उसके पास पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आपने अपना रहस्य, अपना सम्मान, अपनी शांति सब उसके चरणों में रख दी। पुरुष को चुनौती पसंद है, समर्पण नहीं। उसे वह औरत चाहिए जिसे उसे हर दिन जीतना पड़े, न कि वह जो पहले ही हार मान चुकी हो। याद रखिए, आप कोई विकल्प नहीं है, आप एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। अगर आप चाहती हैं कि वह आपकी कद्र करे, तो पहले आपको खुद को उस जगह से हटाना होगा जहां आपकी कद्र नहीं हो रही। बिना शोर किए, बिना लड़े, बस अपनी ऊर्जा को वापस अपनी ओर मोड़ लीजिए। जब आप खुद को चुनती हैं, तो पूरी दुनिया को मजबूरन आपको चुनना पड़ता है। अगर आप अपने आप को आज से एक मजबूत औरत बनाने के लिए तैयार हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें स्टोइक माइंड को और कमेंट में अपनी शक्ति का संकल्प लिखें। एक पत्नी के रूप में आपने क्या नहीं किया? आपने अपना नाम बदला, अपना घर बदला और धीरे धीरे अपनी पहचान भी बदल दी। आपने सोचा था कि समर्पण प्रेम की भाषा है, लेकिन समय के साथ आपको समझ आया कि ज़रूरत से ज़्यादा समर्पण ने आपको एक ज़रूरत बना दिया, एक इंसान नहीं। आज हम बात करेंगे उस काले सच की जो हर घर की छत के नीचे दबा होता है, कि एक पति अपनी पत्नी को कब और क्यों हल्के में लेना शुरू करता है, और कैसे आप अपनी खोई हुई सत्ता वापस पा सकती हैं। पुरुष का सबसे बड़ा काला सच ये है कि वह अधिकार का आदी होता है। उसे लगता है कि एक बार फेरे हो गए, एक बार सिंदूर लग गया, तो अब आप कहीं नहीं जाएंगी। ये सुरक्षा का भाव उसे लापरवाह बना देता है। वह आपकी सेवा को आपका कर्तव्य समझने लगता है और आपके प्यार को आपका स्वभाव। उसे लगता है कि वह आपको कितना भी नज़रअंदाज करे, दिन के अंत में आप वहीं मिलेंगी, उसी रसोई में, उसी इंतज़ार में। शादी का मतलब यह नहीं है कि आपकी आत्मा का हर कोना उसे पता हो। मर्द उस किताब को कभी दोबारा नहीं पढ़ता जिसे उसने पूरा समझ लिया हो। अगर आप हर छोटी बात उसे बताती हैं, अपनी हर असुरक्षा उसके सामने रखती हैं, तो आप उसे अपने नियंत्रण की चाबी थमा रही है। एक पत्नी के रूप में अपनी एक ऐसी दुनिया बनाइए जहां उसका प्रवेश वर्जित हो। आपके अपने शौक, आपकी अपनी सहेलियां हैं, आपके अपने विचार। उसे यह महसूस होना चाहिए कि वह आपका पति जरूर है, लेकिन वह आपकी पूरी दुनिया नहीं है। जिस दिन उसे यह एहसास होगा कि आपकी खुशी का रिमोट उसके हाथ में नहीं है, वह आपकी तरफ खींचा चला आएगा। दूसरी सलाह, सफाई देना आपकी गरिमा का कत्ल है। पत्नियों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे हर बात पर स्पष्टीकरण देती हैं। मैं वहां क्यों गई थी? मैंने ये क्यों किया? मैंने इतना खर्च क्यों किया? याद रखिए,
जितना ज़्यादा आप खुद को साबित करने की कोशिश करेंगी, उतना ही वह आपको एक मुजरिम की तरह देखेगा। स्टोइक माइंडसेट अपनाइए। अगर उसने कोई गलत आरोप लगाया है या बिना वजह चिल्लाया है, तो पलटकर चिल्लाने के बजाय खामोश हो जाइए। आपकी चुप्पी उसे वह आईना दिखाएगी जिसमें उसका असली चेहरा नजर आएगा। जब आप जवाब देना बंद कर देती हैं, तब आपके वजूद का वजन बढ़ना शुरू होता है। मर्द अक्सर अपनी पत्नी में अपनी माँ ढूंढने लगता है, कोई ऐसा जो उसके मौजे ढूंढे, जो उसे खाना परोसे और उसकी गलतियों पर उसे लाड़ करे। ये उसकी ज़रूरत तो पूरी करता है, लेकिन उसका आकर्षण खत्म कर देता है। उसे अपना काम खुद करने की जगह दीजिए। उसे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होने दीजिए। जब आप हर चीज़ उसके लिए आसान बना देती हैं, तो वह आपको एक सुविधा समझने लगता है। एक पत्नी का स्थान ऊंचा होना चाहिए, जहां से वह पुरुष को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, न कि उसकी कमियों को ढोती रहे। क्या आप उसके मूड के हिसाब से अपना मूड बदलती हैं? अगर वह दुखी है तो आप परेशान हो जाती हैं। अगर वह गुस्से में है तो आप डर जाती हैं। यह आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी हार है। अपना केंद्र खुद बनिए। अगर वह आज ठीक से बात नहीं कर रहा, तो आप अपनी पसंदीदा किताब पढ़िए या कोई अच्छी फिल्म देखिए। उसे यह दिखने दीजिए कि आपकी शांति उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं है। पुरुष उस स्त्री से खौफ खाता है जिसे वह भावनात्मक रूप से विचलित नहीं कर पाता। आपकी यही स्थिरता उसे आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देगी। मर्द उस औरत का सम्मान कभी नहीं करता जो खुद का सम्मान नहीं करती। अगर वह आपका अपमान करता है और आप अगले ही पल उसके लिए चाय बनाकर ले आती हैं, तो आप उसे सिखा रही हैं कि वह आपके साथ दोबारा ऐसा कर सकता है। सीमाएं शब्दों से नहीं, व्यवहार से तय होती हैं। एक बार अपमान होने पर दूरी बना लेना हजारों शिकायतों से ज्यादा असरदार होता है। पत्नियों को अक्सर सिखाया जाता है कि धैर्य औरत का गहना है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि अंधा धैर्य गुलामी का दूसरा नाम है। अपनी गरिमा को इतना ऊंचा उठाइए कि उसे आपको खोने का डर हर पल रहे। डर यह नहीं कि आप चली जाएंगी, बल्कि डर यह कि वह आपकी नजरों में गिर चुका है। जिस दिन आप एक पत्नी से ऊपर उठकर एक पूर्ण स्त्री बन जाएंगी, उस दिन उसे समझ आएगा कि उसने किसे पाया था और वह क्या खो रहा है। यह सफर खुद को बदलने का है, उसे नहीं। क्योंकि जब आप बदलती हैं, तो आपके आसपास की पूरी कायनात को बदलना पड़ता है। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं और अपने वैवाहिक जीवन में अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाना चाहती हैं, तो अभी इस यात्रा का हिस्सा बने। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अपनी चुप्पी को सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए। आज से यह तय कर लो कि तुम अपनी भावनाओं की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दोगी। सबसे पहले अपने इंतजार को खत्म करो। एक औरत तब अपनी गरिमा खो देती है जब वह किसी मर्द के फोन, उसके समय या उसकी मर्जी का इंतजार करने लगती है। अपनी दिनचर्या को इतना व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण बना लो कि तुम्हें यह होश ही न रहे कि उसने तुम्हें कब याद किया। जब तुम खुद को प्राथमिकता, प्रायोरिटी देना शुरू करती हो, तब दुनिया को समझ आता है कि तुम कोई खाली जगह भरने के लिए नहीं बनी हो। अपनी चुप्पी को इतना गहरा कर लो कि उसे तुम्हारे शब्दों के लिए तरसना पड़े। हर बात पर चिल्लाना या बहस करना बंद कर दो। जब तुम बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती हो या उसके गलत व्यवहार पर बस एक शांत नज़र डालकर अपनी किताब पढ़ने लगती हो, तो वह सन्नाटा उसके कानों में शोर से ज़्यादा चुभता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि तुम्हारी खामोशी के पीछे कौन सा तूफान पल रहा है। अपने आत्मसम्मान की एक लक्ष्मण रेखा खींचो जिसे पार करने की हिम्मत कोई न कर सके। अगर वह तुम्हारा अपमान करता है, तो उसे यह मत बताओ कि तुम्हें बुरा लगा है। उसे अपने व्यवहार से दिखाओ कि उसने तुम्हें खो दिया है। कुछ दिनों के लिए भावनात्मक दूरी बना लो, कम बात करो और सिर्फ जरूरी काम तक सीमित रहो। पुरुष शब्दों को भूल जाते हैं, लेकिन व्यवहार के बदलाव को कभी नहीं भूलते। कभी भी उसके सामने अपनी सफाई मत पेश करो। मैंने ऐसा इसलिए किया या मेरा वो मतलब नहीं था। ये शब्द तुम्हारी कमजोरी दिखाते हैं। एक रहस्यमयी गरिमा बनाए रखो। उसे अपनी हर बात का हिसाब देना बंद करो। जब तुम एक खुली किताब बनना छोड़ देती हो, तभी उसे तुम्हें दोबारा पढ़ने की इच्छा होती है। अपनी खुशी का स्रोत किसी व्यक्ति को मत बनाओ, बल्कि अपने किसी शौक, अपने काम या अपनी तरक्की को बनाओ। याद रखो, पुरुष उस औरत की रक्षा करना चाहता है जिसे वह नाजुक समझता है, लेकिन वह झुकता सिर्फ उस औरत के सामने है जिसे वह कीमती समझता है। और कीमती वही चीज़ होती है जो हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध ना हो। अपनी अवेलेबिलिटी को कम करो। अगर वह आखिरी मिनट पर कोई प्लान बनाता है, तो उसे मना करना सीखो। उसे यह एहसास कराओ कि तुम्हारा समय महंगा है और उसे पाने के लिए उसे पहले से तैयारी करनी होगी।
अपनी आंखों में वह चमक और चेहरे पर वह मुस्कान वापस लाओ जो उसके आने से पहले थी। जब वह देखेगा कि तुम उसके बिना भी खिल रही हो, तब उसका डर जागेगा। वह डर ही उसे तुम्हारे करीब लाएगा। अपनी तुलना किसी और से करना बंद करो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को सबसे ऊपर मान लेती हो, उसी दिन से तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम एक रानी की तरह व्यवहार करोगी, तभी वह एक राजा की तरह तुम्हारा सम्मान करेगा। अगर आप इन बदलावों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं, तो अब समय है खुद को पूरी तरह बदलने का। आज से यह समझ लो कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी अपनी उम्मीदें हैं। तुम एक मजबूत औरत तब बनती हो जब तुम अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में देना बंद कर देती हो। एक औरत का सबसे शक्तिशाली रूप वह नहीं है जब वह चिल्लाती है, बल्कि वह है जब वह शांत हो जाती है। जब मर्द यह देखता है कि अब उसकी बेरुखी तुम्हें रुला नहीं रही, उसकी देरी तुम्हें बेचैन नहीं कर रही और उसकी कड़वी बातें अब तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच रही, तब वह असली हार महसूस करता है। उसका काला सच यही है कि वह तुम्हारी भावनाओं से तुम्हें नियंत्रित करता है। जिस दिन तुम उसकी हर हरकत पर प्रतिक्रिया रिएक्शन देना छोड़ दोगी, उस दिन उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अपनी भावनाओं को उसके लिए एक पहेली बना दो। उसे यह कभी मत पता चलने दो कि तुम कब दुखी हो और कब खुश। तुम्हारी मुस्कान में एक रहस्य होना चाहिए जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। तुम्हें अब ज़रूरत से चाहत की तरफ बढ़ना होगा। जो औरत अपनी हर भावनात्मक ज़रूरत के लिए मर्द पर निर्भर रहती है, वह अपनी इज्जत खुद ही कम कर देती है। अगर वह तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है तो तुम उससे सवाल मत करो। इसके बजाय अपनी शांति में लौट जाओ। अपनी दुनिया को इतना खूबसूरत और उत्पादक बनाओ कि तुम्हारी खुशी देखने के लिए उसे तरसना पड़े। जब तुम खुद में खोई रहती हो, जब तुम अपने सपनों और अपनी सेहत पर काम करती हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। पुरुष स्वभाव से उस चीज के पीछे भागता है जिसे वह पूरी तरह काबू नहीं कर सकता। अपनी कोमलता को अपनी कमजोरी मत बनने दो। दयालु बनो, लेकिन फालतू नहीं। स्नेही बनो, लेकिन मोहताज नहीं। जब तुम उसे यह महसूस कराती हो कि तुम उसके बिना भी पूरी तरह सुरक्षित और संतुष्ट हो, तब वह तुम्हारी मौजूदगी की कद्र करना शुरू करता है। एक और कड़वी लेकिन सच्ची सलाह, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। अगर तुम्हें अकेलापन डराता है तो अकेले रहना सीखो। अगर तुम्हें उसका साथ खोने का डर है तो उस डर का सामना करो और खुद से कहो कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। जिस दिन एक औरत अपने भीतर यह जान लेती है कि उसका वजूद किसी मर्द की परछाई नहीं है, उसी दिन उसकी असली जीत होती है। मर्द उस औरत के सामने झुकता है जो अपनी शर्तों पर जीती है। अपनी आवाज़ को धीमा करो, लेकिन अपनी बात को वजनी बनाओ। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा कि उसे हर शब्द याद रहे। अपनी सीमाओं को कभी मत तोड़ो। अगर उसने एक बार सीमा पार की है तो उसे परिणाम भुगतने दो। उसे यह पता होना चाहिए कि तुम्हारा साथ एक उपहार, गिफ्ट है, कोई अधिकार नहीं। जो उपहार की कद्र नहीं करता, उसे उस उपहार से वंचित कर देना ही सबसे बड़ी सजा है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी गरिमा को सबसे ऊपर रखो। किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को मिटा देना प्यार नहीं, आत्महत्या है। एक मजबूत औरत वह है जो अपनी शांति के लिए किसी भी चीज को छोड़ सकती है। अपनी आंखों में वह आत्मविश्वास लाओ जो यह कहे कि तुम मेरे जीवन का एक हिस्सा हो सकते हो, लेकिन तुम मेरा पूरा जीवन नहीं हो। जब तुम इस मानसिकता के साथ उसके सामने खड़ी होती हो तो तुम एक साधारण औरत नहीं, एक स्टोइक क्वीन बन जाती हो। तुम्हारी यही बेरुखी, तुम्हारी यही शांति और तुम्हारा यही स्वाभिमान उसे तुम्हारे कदमों में ले आएगा, क्योंकि दुनिया की हर कीमती चीज संघर्ष मांगती है और तुम अब सबसे कीमती हो। अगर आप इस नई और शक्तिशाली पहचान को अपनाने के लिए तैयार हैं और चाहती हैं कि कोई भी पुरुष आपकी गरिमा से न खेल सके, तो अभी स्टोइक माइंड को सब्सक्राइब करें। अपनी शक्ति को पहचानें और कमेंट में आई एम पावरफुल लिखकर अपनी जीत का ऐलान करें।